दुनिया को टूटो फूटो विभाग है वो माई के द्वार है ना। जानती हो तुम लोग क्यों गाती हो ये भगत? क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसकी मां होती है। रोगी को, कोड़ी को, निर्धन को कौन पूछेगा? तो बोले मां पूछ लेती है। मां मां होती है और बिना मां के परमात्मा मिल भी नहीं सकता है। मां कौन है? बोले भक्ति रूपी मां के पास तुम जब जाओगे तो वही मां तुम्हें परमात्मा के पास पहुंचा देगी। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। जिसको कोई नहीं पूछता उसे मां स्वीकार कर लेती है। और मैं ये चैलेंज कर सकता हूं कि बिना मां के परमात्मा मिल नहीं सकता है। और शास्त्रों में न जाओ, तुम तो अपने घर में देखो, तुम कुर्सी पे बैठे हो और तुम्हारे 2-3 साल को बाल बच्चों जो खचरत भर हुए, चलने पात हुए, अब पूरो मलमूत्र में सनो हुए और तुम्हारी तरफ खिसक रहा हुए। तुम कुर्सी पे पेपर पढ़ रहे और तुम्हारा बच्चा जो खसकत भर हुए और तुम्हारी तरफ सर के तुम कैसे करत हो? अरे यार क्या है यार, उठाओ एक घंटे से ले जाओ यार, बाद में कर दो कोनो काम, उठाओ पहले को। अब बोबल को तुम्हारी तरफ पसरा कराओ, पूरो छपो है वो, ले जाओ यार, तुम सुना तो नहीं है तो बाद में करी को काम, उठाए को। मां आई और उस मलमूत्र में सने हुए बच्चे को उतने ही प्रेम से उठाया उसने। मां को कोई घिनाद नहीं आई, नहानी में ले गई, अच्छो नहवा दो, काजर बिंदी टिपका लगा दो और फिर छोड़ दो। अब तुम कैसे करत? आज आज तो काय पहले नहीं हते तुम्हारे? पहले भी वो तुम्हारा ही बेटा था, पर मलमूत्र में सना था तो तुमने उठाया नहीं। मलमूत्र में सना था तो तुमने उठाया नहीं। और जब मां ने उठाकर मलमूत्र साफ कर दिया तो तुमने गोदी में उठा लिया। ऐसे ही इस शरीर में विकारों का मलमूत्र लगा है। जब भक्ति रूपी माता की शरण में जाओगे वो इन विकारों को साफ करेगी, फिर परमात्मा रूपी पिता तुम्हें अपनी गोदी में उठा लेगा। इसलिए तुम्हें जाना तो पड़ेगा पहले मां के पास। इसीलिए भक्तों में एक सावत नहीं है। तो बात चल रही है पिंडी की और स्वरूप की। ज्वाला देवी कौन कौन गया है? वहां स्वरूप है कि पिंडी? इससे सिद्ध होता है कि माता की पिंडी वहां पूजती है। अब चौथे हैं भगवान गणेश, जिनको पंचदेव कहा जाता है। हम आपको वो लिस्ट बता रहे हैं। चौथे हैं भगवान गणेश। अब आप लोगों ने गणेश जी का स्वरूप तो देखा ही होगा। अभी भादों के महीने में जगह जगह गणेश जी धरे बीजे। मानो तुम्हारों को एक ही काम है, गणेश जी धरे और एक ही चीज चाहने अपन हो तो कौन देवता के मंदिर चले जा। कई अंधन खो आंख देत, कोड़न खो काया, और बांझन खो पुत्र देत, निर्धन खो माया। अकेलो पैसा दे दे तुम तो काय। कई पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। और गणेश जी कह रहे कार्य बेईमान, 10 दिन हो गए पान को ढठुआ नहीं ले आओ चढ़ा दे। अकेले चिल्लिया रहे हो कि पान चढ़े फूल चढ़े, अकेले चिल्लिया से चढ़ गए पान। बोलो अब को बहुत तेज भूख लगी होए
अब तुम ओखो रोटी पे प्रवचन देन लगो तो को पेट भर जाए। बताओ को बहुत तेज प्यास लगी होए, अब तुम को प्रवचन देव के जल है तो कल है, जल ही जीवन है, वो की प्यास मिट जाए। कई पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन के भोग लगे संत करें सेवा। और पूरे गणेश जी शक्कर के दानों में निपट गए। बिलिया में धरी शक्कर, कई जय गणेश जय गणेश जय गणेश। और चिल्लिया ऐसा है, कई पान चढ़े फूल चले लड़ुअन के भोग लगे। अरे एक लड़ुआ नहीं मिलो गणेश जी को 10 दिना में, इससे क्या होगा? तो ये तो गणेश जी का स्वरूप है। आजकल एक नई फैशन चल गई है, आदमी मकान बनाओ और मेन दरवाजे पे गणेश जी लगा लेते। लगाऊ कि नहीं लगाऊ? जबकि तुम्हें पता है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता को निवास है। गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता रहती है। अब तुमने मेन दरवाजे पे गणेश जी लगा दिया, पीछे को रहे घर में, दरिद्रता जाके रहेगी कि नहीं रहेगी? और अगर तुमने ऐसे कई आदमी ऐसे लगा कि निकरत में गणेश जी को दर्शन हो जाए, तो हाथी की एक आदत हुई देखी है तुम्हारों ने। हाथी को तुम कछू भी दे दियो, वो सूंड में ले है, तो कहां फेंकत? आगे नहीं फेंकत, कबू पीछे फेंकत है। ये हाथी का स्वभाव है। अब अगर तुमने ऐसी फोटो गणेश जी की लगा ली कि निकरवे पे घर से दर्शन हो, तो वे घर को सब उठा उठा रोड पे फेंक दे। गणेश जी की तस्वीर घर में कहां लगानी चाहिए और कैसी लगानी चाहिए? आपने देखा होगा किन्हीं किन्हीं गणेश जी की सूंड बिल्कुल सीधी रहते, कोई कोई गणेश जी की सूंड दाहिनी तरफ, कोई कोई गणेश जी की सूंड बाईं तरफ। तो घर में कौन से गणेश जी लगाओ चाहिए? सीधी सूंड बारे के दाहिनी सूंड बारे के बाईं सूंड बारे? पर जब चर्चा आज की नहीं जा, तो परसों गणेश जी के जन्म पे हुई है। आज तो सिर्फ पंचदेव पूजा है। तो गणेश जी का स्वरूप आपने देखा। गणेश जी की पिंडी कहां है? वैसे तो आजकल लोग गोबर के गणेश बना रहे, जबकि गोबर के गणेश जी बनते ही नहीं है। अब बनते हो तो कोई विद्वान बताए कहां लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है, किस पुराण में लिखा है कि गोबर के गणेश जी बनत हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं, गोबर के गणेश नहीं बनते, पर गोबर की गौरी बनत है। गैया के गोबर में गणेश जी को वास नहीं है, गैया के गोबर में लक्ष्मी जी को वास है। गोमयम गौरी, ये वेद का सूत्र कहता है, गोमयम गौरी और फलमयम गणेश। आपने देखा होगा जब तुम्हारे घर में कोई पूजा पाठ होता है, बड़ा यज्ञ अनुष्ठान, तो पंडित जी लोग क्या करते हैं, सुपारी में रक्षा सूत्र लपेट के चावल की कटोरी में रख के कहते हैं आओ गणेश गौरी की पूजा करो। और अगर कभी तुम्हारे घर में कोई पूजा होवे, अनुष्ठान होवे, और अगर पंडित जी सुपारी के गणेश बना लेवे, खाली अकेला मुख है, वो सूर्य की पिंडी है। और कली काल में जो सूर्य है वो प्रत्यक्ष देवता है जिनका हम दर्शन कर सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति ने जीवन में सूर्य आराधना कर ली, सूर्य आराधना का प्रत्यक्ष फल है। पर हम लोगों को तो सूर्य को जल चढ़ाना भी नहीं आता। विशेष ध्यान से सुनना, पुरुष वर्ग और मातृशक्ति, जब भी सूर्य को जल चढ़ाओ तो पुरुष के लिए अपना दाहिना पांव की एड़ ही जमीन से ऊपर उठा लो चाहिए, वरना भयंकर अपराध लगता है उस व्यक्ति को।
सूर्य को जल चढ़ाते वक्त अपने दाहिने पांव की एड़ी आदमी खुद जमीन से ऊपर कर लो चाहिए, उंगलियों पे पांव साध लो चाहिए। और माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो बाएं पांव की, डेरे पांव की एड़ी जमीन से ऊपर उठा लो चाहिए। अगर पुरुष की दाहिने पांव की एड़ी जमीन में लगी है और वो सूर्य को जल चढ़ा रहा हो तो अपराध लगे। और माताओं की अगर बाएं पांव की एड़ी जमीन में लगी है और वो जल चढ़ाएगी तो अपराध लगेगा। सूर्य को कभी एक बार में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और भगवान शंकर को एक ही बार जल चढ़ाओ चाहिए। अगर लोटा की धार टूट जाए तो जल चढ़ाओ बंद कर दो, एक धार में जल चढ़ाना चाहिए। और सूर्य को जल सिर्फ गंगा सागर से चढ़ाना चाहिए। गंगा सागर किसको कहते हैं? एक टोटी वाला लोटा आता है, उसको गंगा सागर कहा जाता है। और ये कहावत भी है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। सूर्य को कभी एक बार में जल मत चढ़ाओ, गंगा सागर हाथ में ले लो और 3 बार जल चढ़ाओ। एक बार जल चढ़ाओ, फिर हाथ सीधो करो, फिर जल चढ़ाओ, हाथ सीधो करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर हाथ सीधो करो। मैं आपको कुछ विधि बता रहा हूं और शास्त्र मत विधि बता रहा हूं, टोटका टोना बारी नहीं। ऐसी जा कथा नो कई करिया परस धल्ले शुक्र पायान लग। अगर करिया चामरे से कृपा आउती तो सबसे ज्यादा कृपा तो भैंसों पे रहने थी। आज को आदमी ऐसो पागल हो गया है, टीवी पे कोनो चमक धमक को बाबा या भर पाए और उन्हें जो बता दई सो तुमोरों ने आंखें बंद करके वो कर लो। वो एक निर्मल बाबा आओ तो उन्हें एक दिन टीवी पे बैठ के कह दई कि घर में शंकर जी ने धरो चाहिए, है खबर? तुमोरों ने शंकर जी उठाए और गांव के मंदिरों में फेंक दे। आदमी बैठेंगे तुम्हारी में, शंकर जी उठा के बाहर फेंक दे। कोनो दिना हम जैसो ढोंगी पाखंडी केवे कि घर बारे को उठा के बाहर फेंक दियो, सो उठा के घर बारे को बाहर फेंके जो तुम्हें कृपा तो चाहे नहीं आए। हर बात ने मानू करे। ये टीवी पे जितने आ रहे ये संत मंत नोई, ये सब अपनो अपनो व्यापार या समा रहे हैं, सब अपनी अपनी रामलीला जमाए बैठे हैं। जहां जितनी चमक धमक हो जाए उते उतना ही खतरनाक नकलीपन कर है जो चैलेंज कहा हो जो न कर है। ऐसे चमक धमक में नहीं दौड़ो। जो तुम्हारे माता पिता तुम्हें बता रहे, जो तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बता गए उतना ही पूजा तो करत रहो। गैया की पूजा करत रहो। सो गैया को तुम्हें गोबर उठाए में हाथ बसा रहे, तो कुत्तों को फेंक रहे जब नहीं बसाया। कहा समय आ गया रे, कोई बिस्तरा में कुत्ता सो रहा हो, कोई में भैया सो रहा हो, कोई प्लेट में कुत्ता खा रहा हो, कोई में भैया खा रहा हो। वो भैया कुत्तों से खराब होगा रे। अब कुत्तों में रहे है तो कुत्ता तो बन है ही। अरे राम राम, कछु कछु कहते हैं गुरुजी ये बेकुत्ता नो ही। अब हमें क्या बताओ, हटा में तुम्हारे जूता चप्पलें ले हो तो पांव में पैर हो, अरे कहूं बंबई से ले हो तो का मूड पे धरे फिर हो हटा में कि ये बंबई के जूता आए, ये हाथों गोड़ों में नहीं पहनने। अरे कुत्ता तो कुत्ता होते हैं। और सुन लो, जिनके घर में कुत्ता पला होता है उसके घर में पितर उसके घर का पानी स्वीकार नहीं करते, उसके पितर खुद के आंसू रोते हैं जिनके घर में कुत्ता पला होता है। ओखो श्राद्ध करवे को कोनो फल नहीं। जिनके घर में कुत्ता पला होगा उसके घर में श्राद्ध का कोई फल नहीं है। इतने तक लिखो है, अगर ब्राह्मण किसी के घर में श्राद्ध
जे वे जाए और कहूं कोरा में अमृत ही काय ने हो, अमर ही काय ने हो रहे हो। और अगर श्राद्ध खात खात वो के घर में कुत्ता दिखा जाए तो कोरा उतना ही थूक के ब्राह्मण को घर छोड़ दो चाहिए तुरंत। उसके घर का अमृत नहीं खाना चाहिए पितर पक्ष में जिसके घर में कुत्ता पला हो, वरना उस ब्राह्मण के भी जितने पितर होंगे वो नरक चले जाएंगे उस दोष के कारण। इसलिए ब्राह्मण को उसके घर का श्राद्ध नहीं खाना चाहिए जिसके घर में कुत्ता पला हो। आजकल गंगे रोड पे घूम रहे, वो कुत्ता सोफा पे बैठे। देश में इतना दुर्भाग्य तो देखो, ये देश में जूता शोकेस में बिक रहा है। जूतों की दुकानें देखो क्या शोकेस बने, और किताबें रोडों पर धर के बिक रही। किताबें कहां बिकत? रोडों पे। फट्टी बिछाए बेचारे, आरती संग्रह, हनुमान चालीसा की संग्रह, वे बोरा पे धर के बेच रहे। अब तो हमें जो लगत कि ये देश को किताबों की जरूरत नहीं है, वही चीज की जरूरत है, ऐसे इतनी संभाल के धरे हैं शोकेस में। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत सोचने की बातें हैं भैया, बहुत सोचने वाली बातें हैं। तो सूर्य आराधना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। और मैं आपको जो शास्त्र मत बात बता रहा हूं, जिसको दवाई ना लग रही हो, खूब इलाज करवा रहा हो पुरुष और दवा ना लग रही हो, तुम लाल चंदन ले आओ, रक्त चंदन पानी में घिस के और सूर्य को 21 दिन जल चढ़ा के देख ले। जिन माताओं का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता हो, तो जो मांग में भरने वाला सिंदूर है, जो लोटा में डाल के जल चढ़ा के देख लो तो कमाल हो जाएगा। सूर्य गायत्री क्या है? ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। जो आज सूर्य को हम लोग तो नित्य कर्म में दूसरा मंत्र बोलते हैं, यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ताय ग्रहणार्गम दिवाकरो आदित्यादि नमस्कारा यो कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रम नोपजायते। पर आप तो सिर्फ सूर्य गायत्री 3 बार जल चढ़ाओ। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, फिर लोटा सीधो करो। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, फिर लोटा सीधो करो। फिर तीसरी बार मंत्र बोलो। आप 21 दिन सूर्य को जल चढ़ा के देख लो। अगर आपके घर का पैसा व्यर्थ जा रहा हो, आप पे कर्ज ज्यादा हो रहा हो, आप मिर्ची के दाने, मिर्ची में दाने निकलत ना लाल 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 मिर्ची में, मिर्ची के दाने आप लोटा में डाल के जल चढ़ा के देख लो, तुम्हारे घर का पैसा व्यर्थ जाना बंद हो जाएगा। बहुत उपाय हैं, बहुत उपाय हैं। तो इन पंचदेव पूजा हर व्यक्ति को करनी चाहिए, जिनकी पिंडी भी पूजती है और जिनका स्वरूप भी पूजता है। पर मेन बात है, गुरु जी के शरीर में जो शिव पिंडी है उसका स्पर्श होना चाहिए। और अगर उस शिव पिंडी का स्पर्श नहीं हो रहा है तो सब गड़बड़ है। गुरु बहुत जरूरी है, पर आजकल तो हम क्या बताएं, गुरु जी हर की भी हालत ही खराब चल रही है। गांव गांव गुरु जी फिरे, कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता देओ। तुम्हें जहां मन हो सो मर जज्जो, अच्छी धोती कुर्ता बल ले आओ, तुम तो महंगी सी सुकान हम अब फूके दे रहे।
और आजकल तो 10 जबरदस्ती दीक्षा दी जा रही, पकड़ पकड़ के। पहले जैसे कहानी भूत में जानवर ने जबरदस्ती करते, कैसे आजकल गुरुजी हर के चेला लग गए घेरों से। अरे तुम तो ले ही ले दीक्षा, ले ही ले, अब वो लेने हो चाहे लेने हो। दीक्षा कछु जबरदस्ती को विषय तो आए नहीं, या तो श्रद्धा को विषय है। हमारी जहां श्रद्धा हो जो तो झुके सो घेर रहे। गुरुजी हर के 2-4 खास बन गए, अब घेर रहे हैं, अब पकड़ पकड़ दीक्षा दुआ रहे। कहा कहें मनु ऐसे गुरुजी हर की बागत होती, लोभी गुरु लालची चेला, और दोई को नरक में ठेलम ठेला। हाँ, ऐसे गुरुजी मर के बना थे अजगर। ध्यान से सुनियो, लोभी गुरु मर के को बनत अजगर, और चेला को बनत चितिंगे। ये जन्म में गुरुजी ने चेलों को चीथो, सो जन्म में चितिंगों ने अजगर को चीथ लाओ, माने चेलों ने गुरुजी को चीथ लाओ, हिसाब बराबर होगा। हरे राम राम। एक नाव फैशन और बन गया आजकल। वो महाराज आए, बेला में बैठे नारियल। जिंदगी में गुरु ने बदल गयो। जिंदगी में गुरु मत बदलना, कितना बड़ो मिल जाए तुम्हारे सामने। गुरु गुरु है। मंत्र जीवन में सिर्फ एक बार लेना चाहिए गुरु से। शिक्षा गुरु जितने बना पाओ बना लो, पर दीक्षा गुरु जीवन में एक भाव चाहिए। जन्म एक बार होता है कि नहीं होता? जन्म देने वाला पिता एक होता है कि नहीं होता? ऐसे ही जीवन देने वाला गुरु भी एक ही होता है। जब 10 बाप नहीं हो सकते तो 10 गुरु भी नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। और कभी ये मत कहना कि हमारे गुरुजी हल्के, उनके गुरुजी बड़े। गुरु तो गुरु होते, गुरु हल्को बड़ो नहीं हुए। तुम्हारी जितनी श्रद्धा है गुरु उतना पावरफुल है। तुम्हारी श्रद्धा कितनी है गुरु उतना दे सकता है। एक माता जी मिली हमें, 65 साल की हुई उम्र, 65-70 के बीच। बोले गुरुजी दीक्षा दे तो। हमने कहा नहीं देत माता जी। बोले काहे? हमने कहा हम खुदा ही नहीं सूरज पा रहे, हम दूसरे कौन को सुन जाता। हम चेला मेला नहीं बना, हम खुदा ही चेला है। अब भाई ने हमें 100-200 रुपया के पीछे चले यहाँ तो बढ़ाऊ नहीं आए, अपने बस की नन्या। हम खुदा ही मर रहा है, हम कौन की गारंटी ले लाए कि हम तुम्हें तार दें? हम आई रो तो ठिकाना नहीं है अब कि हमारी कागत होने हम कहां डूबे। पर हमने कही माता जी दीक्षा हमारे शास्त्री जी हर संतवा दे, हम नाती पोतों को लेने। बोले नहीं, हम ही को लेने। हमने कहा तुमने अब दीक्षा नहीं लाई, 70 साल की हो गई। कहलेंगे नहीं नहीं गुरुजी दीक्षा तो ले लाई थी, जौन साल दीक्षा लाई वही साल हमारी शादी हो गई। हमने कहा इसमें क्या दिक्कत है? बोले हम लौट के गए सो पता लगो गुरुजी मार गए। हमने कही फिर कहने लगी फिर हमारे जो पति के गुरुजी हते हमने उनसे दीक्षा ले ली। हमने कही फिर का भाव? बोले 1 साल में भी यही मार गए। तो हमने कही तीसरों का हमाओ बेचारे हो कि 2 गुरुजी से लाई सो 2 तो निपटा दे। अब विपना बिहारी दिखा रहे। हमने कही हम देत हुई तो ने दे दद्दा काय कोई ऐसी दीक्षा ली, उन्हें 2 से लाई 2 ही मार गए। गुरु बनाना बहुत जरूरी है, पर कैसा गुरु? अच्छे कहावत है, हटा में भी चलत हुई है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। चलत है जा कहावत, जानत हुई हो। अच्छा कितने जने मानत जब बात हाथ उठियो कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, कितने जने मानत हो? अरे रजो अपनी बात पे बता गए तुम विपिन बिहारी के कोण में। तुम कह रहा है पानी पियो छान के, हम हटा में से 10-12 नालियों में से 2 कुप्पा भरवा रहे हैं।
तुम जितनी बार कहो मुत्ती बेर छनवा रहे वो पानी को पी है। आए तो भारी हाथ उठा रहे थे कि पानी पियो छान के। हम 100 बार छनवा रहे वो पानी को पी है। पी लो नाली को पानी, हम मंगवा रहे फिर पीने पर है। जो हाथ उठा रहे ध्यान रखियो, सब रिहा कड़ी भूल जाओ। देखो भैया, एक कहावत को बदलो, उल्टो करो। कैसो? पानी पियो जान के है पीने के लायक के नहीं है। छान के नहीं, जान के। पानी पियो छान के तो गुरु बनाओ जान के है बनावे के लायक के नहीं है। ध्यान रखियो। चाहे जे के सामने आत्मसमर्पण न कर दो तो तनक चमक धमक देखी सो बे बैठे नारियल कही तुम तो कान फूंक दे। अकेले कान फूके में बेकुंठ जा रहा है तो 5 रुपया ले जा कंप्रेसर की मशीन में धरवा दे सटक। सो ये तरफ से वो तरफ न कर दे हवा। गुरु और शिष्य का संबंध जानते हैं? जब पति और पत्नी का संबंध होता है तो बीच में एक गांठ जोड़ी जात है। जोड़ी जात के नहीं? जोड़ी जात जोड़त है, गांठ के नहीं। अब तुमोरों से अगर हम जा भी पूछ लें कि एक जने हमें हाथ उठा के जा बता दो कि अपने सनातन धर्म में सबसे पहली बार गांठ कौन की जुड़ी थी, वो बता सकत जब बात कि ग्रंथि बंधन पहली बार ये सृष्टि में कौन को भाव तो है? को पता? को पता नहीं है कि पहली बार हमारे सनातन धर्म में ग्रंथि बंधन हुआ कहां से प्रारंभ। इन चीजों को ज्ञान रखो, पता रखो इन सब चीजों का, वरना गड़बड़ हो जाएगी। देखो अगर आज समय आउ थे तो जा तो हम बता ही दे तुम्हारा कि गांठ कब से जुड़ी अपने धर्म में। बातें तो बहुत हैं। तो जब पति और पत्नी का संबंध होता है तो गांठ जुड़ती है, मन बीच में गांठ पड़ जाती। पर जब गुरु और शिष्य का संबंध होता है तो ये कोरा कपड़ा होता है, गांठ नहीं होती उसमें। लोभ और लालच नहीं होना चाहिए। आजकल के गुरुजी हरे शिष्यों में भेद करने लगे। कभी गुरु को शिष्य में भेद नहीं करो चाहिए। कैसो भेद? कोनो गरीब चेला आ गो सो मिल नहीं गए, और कोनो पैसा दारो आ गए सो गुरुजी खुद ही गली चला फिर रहे बेचात कुर्सी जमात फिर रहे। तुम्हारी नजर में भी कीमत पैसा ही की है। गुरु की नजर में राजा और रंक एक होना चाहिए। पर साहब कोनो 500 नारियल लेके आ जाए गुरुजी अब भाई मिलने, और गरीब आदमी भुंसरा को बैठो बेचारो सुबह से मिल नहीं जाए, कहा वो कौन 500 दे रहा हो। वो तो सब जो खेल है रे भाई, ये दुनिया में जो ही बचो है अब तो। आओ रुपया चले गए, लक्ष्मी जी बैठ गए। जजमान आओ, बोले माता जी आप कहां से? अरे बोले बेटा फलाने गांव से जा रहे थे, गर्मी हती बहुत, सो बैठ गए। ठीक है माता जी अब रात तई रुको, सवेरे चली जज्जो। अब जजमान आओ पत्तल लेके, तो माता जी भोजन कर ले। लक्ष्मी जी बोली कि नहीं नहीं बेटा हम दूसरे के बासन में कुन खात। एक झोली टांगे थी फटे से कपड़ा की, वो में से चांदी की थाली निकाली, सोने के कटोरा, चांदी को गिलास, सोने को लोटा। जजमान की तो आंखें चकरी आ गई थी, मरी सी डुकर गया। और 5 किलो सोना चांदी धरे। आज जैसा ही भोजन करे, लक्ष्मी जी बोली कि बेटा ये कहां फेंकने। जजमान बोलो काहे? बोले हम दूसरा कौन खात बासनों में। अरे जजमान बोलो माता हम तो तुम दिखानी थी, हमें जब ही लग गया तो कि हमारी मताई लौट आई। हमारे ना मताई है भी नहीं है, हम तो लग रहा तुम ही आ गई। हम खुद फेंक बेचे हैं। तो उठाई थाली
आगे होगा और पीछे हो घर बमक के आगा घर बारिश के जल्दी धल्ला अपन को तो फल गई भागवत। सवेरो भाव लक्ष्मी जी चलन लगी। यजमान बोलो माता जी अब 4 दिन की ओर रह गई कथा। कहूं 4 दिन रुक जाती। लक्ष्मी बोली हम तो रुके रे भैया 10 दिन। मनो जो महाराज चिल्लिया था मुझे बिल्कुल अच्छो नहीं लग रहा। ये महाराज को भगा दे तो हम बने रहे। यजमान गाँव सो पंडित जी टीका लगा रहे कथा को। यजमान बोलो गुरुजी बस कथा हो गई अब हमें नहीं करवाने। पंडित जी बोले बेटा आज भगवान को जन्म है। अरे वो तो होगा तुम सामान बांधो। बोले बेटा पाप लग। बोले पाप को बाप लग जाए तुम भाग रहे कि नहीं। बांधो सामान हमें नहीं कराने कथा। पंडित जी ने अपनी लाई पोथी। अब क्या करें जब यजमान नहीं भगा रहा हो। लक्ष्मी जी हंस रही बोले देख रहा है प्रभु हमारा चमत्कार 4 दिन की कथा हो पाई और यजमान ने तुम्हें भगा दो। भगवान बोले आओ आगे मिला थे। भगवान एक बरगद के नीचे बैठे। अल्लाह से लक्ष्मी जी पहुंची। बोले प्रभु देख लो हमारा चमत्कार। भगवान बोले लक्ष्मी पर कीमत आज भी हमारी है। लक्ष्मी जी बोली तुम अभी तक नहीं मान रहे। सामने आ रही थी एक अर्थी। भगवान बोले अगर ये अर्थी को तर्र कर दे तो हम तुम्हें जान जाए। लक्ष्मी बोली अब पहले हो। और उतई से लक्ष्मी ने हाथ करो रे रोड पे सोने के सिक्का पुर गए। कंधाई पे ऐसे छोड़ दो सीधो। हाँ बेचारे की सोच मरे में कन्हाई टूट गई सीधो गरम तो रोड पे ठकड़ी सब पैसा पीने लगे। लक्ष्मी जी बोली प्रभु देख लो ये है मेरा चमत्कार। खड़ी अर्थी फेंक दई। भगवान बोले लक्ष्मी अगर वास्तव में तेरे में ताकत है तो जो उन अर्थी पे लेटो है ओखों उठा के बता दे पैसा की दम पे तो हम मान जाए कि तुम में दम है। लक्ष्मी तुम्हारी ताकत जब तक है जब तक ये जीव के भीतर हम बैठे हैं। बताओ अपन मर गए फिर पैसा की क्या कीमत। जब तक राम ये पिंजरा में है तब तक ये पैसा की कीमत है। और जिस दिन राम इस पिंजरे को छोड़ के चले जाएंगे लाखों के ढेर पड़े रहे फिर किसी काम के नहीं। इसलिए सांचे दाम नैया सांचे तो राम है। दाम की कीमत भी जब तक है जब तक राम है। ना आखिरी में कुछ नहीं हो ना तुम काय खो लगी हो यार। आओ तुम अभी दुनिया को जाना तो नहीं है। जब कोनो के घरे कोनो मरत है ऐसो लगत है ये घर के 10-12 मर है संगे चल चल बैठा तुम मारे मराए पे 6-6 आदमी तान लाए और भी जाके फिर वही पे गिरे। वो आधा घंटा बाद मर घटा में लोग हर गया धर के उतई बतिया थे। अब कई बरभान को का करने इलाहाबाद को जे है तना मिठिया से कह दियो सो शक्कर के तीगा लेने कार्ड भी डाल रही देश के लगा जे। अबे तो मरे जा रहे थे अब तुम्हें शक्कर दिखाने लगी कि कितनी गलवाने। भारी धुरंगू है रे दुनिया। जब सास मरा थे बहू गरीब को दौरा थे ये को नहीं दौरत क्यों खुद सास से मतलब यह है बजा कहते कि मम्मी जिगत में तो चैन से रेन नहीं दो अब मर गई तो गरे की चैन दें जा। जिगत में तो तुमने हमें चैन से रेन नहीं दो अब मर गई तो गरे की चैन दे दे। ये खुआ दौरत बहू मरबे पे घुटकी खो। आखिरी में अरे वो तो बहुत ही ने कुआ हमसे सांची सांची नहीं तो को वनंजा भज जा। आओ बे तो सब आंखों की माया है जो नो राम है जो नो सब के सब हैं। और जो दिन तुम्हें राम छोड़ दे घर के दिन नहीं डूबन देते रे। फिर जो रिश्तेदार दूर रह जात गांव के कछु कछु कहता अब एक काम करो बे खारी में आ जाए अब विलंब ने करो उलाए इधर आओ। अब 5:45 बजे रे कहूँ अब मर जा तो 6:30 बजे नो धार दे खूट खात के खट्टे करके वो रो रहा रात भर के मारे को बताओ को रो रहा को धर है तुम्हारा है को में दम रात भर रोवे की। जिसे भजन कर ली बाकी तो सब तुम काय को लगे हो। खुद को लड़का रे फूल नहीं लिया है घरे
वो तई पीपर पे बांधे आ था हमारे घटा में, कहीं का है, कहीं दादा नहीं के नहीं उठा ले अभी मारे गौरे वो अटारी बनात बनात और के फूल पीपर पे लटक रहे। ये दिन के दिना पूरो घर पोता थे, डबल नशे नहीं लगा के वो तो कुछ ही मार भेजात। कहीं देखो दीदी तो चिटका रहेगा, चाहे खुद गिर के मार जाए मनो तो कुछ ही मार भेजे हैं। ओ मैं अभी अठरा टोकरा आके अब वही ना घर बनाओ, वही के मारे पे पुतराओ पूरो घर। तुम काय को लगे हो, दुनिया बहुत दोरंगू है, को नैया है। इसे तुम तो भजन कर डारो दद्दा हरो जी में फायदा है। ये मैं भी नहीं रचो, तुम कितना कमा ले, आखिरी में ये कई शब्द बोलो जाने हैं, राम नाम सत्य है। बहुत बड़े बड़े आदमों के मारे में गए हो जो तुमने आज तक सुनी कि 200 एकड़ जमीन सत्य है, सुनी 3 करोड़ बैंक में धरे हुए सत्य हैं, 50 4 व्हीलर हती सत्य हैं, 10 बार चुनाव जीते वो सत्य है। एक ही शब्द बोलो जाने राम नाम सत्य है। ये सब बिल्कुल ये मैंने पढ़ो, कुछ ने कितना जोल ले, पर आखिरी में तो एक ही शब्द है कि राम नाम सत्य है। और ये मैं भी नहीं रहा कि तुम्हारे बाद अरे तुम सब काम होंगे, तुम आधो मकान बना के अब भाई मर जा, मोड़ी मोड़ा पूरा कर ले। एक जने ठाणे हो जा हटा में कि हमारे पिताजी ने अकेली दीवारें उठवाई और वे मर गए, हमने वह जगह छोड़ दी। तुम का जान रहे, तुमने रहे उस घर के काम नहीं होंगे कछु। आधो मकान बना के मर जा, मोड़ी मोड़ा छड्ढर वाले, तुम पैसा दे के मर जा, घर के ले ले, तुम लेके मर जा, वे चुका दे। बताओ इन्हें चुके जबरन के बन लो कछु कछु। हमने देखो ये सियाने सियाने जब मोड़ी मोड़ों को डांटा थे, पता है क्या कहते, खा ले अबे जी देना हम हैं सो जो देना हमने ने तुम्हें फिर पार है पता क्या थो, खा ले अबे जी देना हम। अच्छा तुम अन्य समारे रे घर, तुम मर जाओ सो घर के भूखो मार जे का। तुम्हें अगर विश्वास नहीं होए तो मार के देख ली, हाँ मार के देख ली। पहले किराने को सामान थैला में आहे, तुम मरो भरार, अगर 11वें दिन यहाँ पे भर के नहीं आवे 13 को सामान तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहा कि घर के खे है ना, तुम मार दिया उसको। एक बार भगवान शंकर बैठे थे और कुछ लोग चले जा रहे थे एक मुर्दा को लिए हुए, और कहते जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। शंकर जी ने सोची कि कहां जा रहे कि राम नाम सत्य है, तो शंकर जी पीछे हो गए। लोग गए शमशान में, मुर्दा रखा और तब तक भी कहते रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और उस मुर्दे में आग लगाई, वो सब घरे लौट आए। शंकर जी ने सोची कि यार जो रे कहां भग चले राम नाम सत्य छोड़ के। तो शिव जी उनके पीछे पीछे आए और जैसे ही उन्होंने स्नान किया और फिर दुनियादारी के चक्कर में फंस गए। शिव जी ने सोचा राम राम, ताकत तो उस मुर्दे की थी, जब तक वो मुर्दा रहा लोग कहते रहे राम नाम सत्य है। अब शिव जी जब तक लौट कर आए तब तक वो मुर्दा जल करके राख हो गया था। भगवान शंकर ने वही राख अपने शरीर पे लगा ली। अब एक पौराणिक कथा सुनो कि भगवान शंकर को भस्म लगती क्यों है। एक बहेलिया था, बहुत ध्यान से सुनना बात को, बड़ा भोला भाला था। एक बार किन्हीं संतों के पास गया और बोला महाराज मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मैं भगवान शंकर की पूजा कर सकूं। कोई ऐसी वस्तु बता दो जो मैं रोज भगवान शंकर को चढ़ा सकूं।
अब महात्मा जी ना जाने किस आनंद में बैठे थे, बोले तुम एक काम करो, रोज ताजे मुर्दा की भस्म चलाने लगो शंकर जी महाकाल को। उसको संत की बात जम गई। अब तो ये कोई एक ही काम 10-20 गांव में पता करे कि आज कहां को मरो और कहां चिता जली, जावे चिता में से राख भरे शिव जी को चढ़ा देंगे। 12 वर्ष हो गए। देखो कोई भी नियम अगर 12 वर्ष तक हो जाए, आदमी 12 वर्ष तक अगर मौन होकर भोजन कर लेवे तो बाक सिद्धि हो जाती। 12 साल तक कोई व्रत कर लेवे, जप कर लेवे, अनुष्ठान कर लेवे, कोई नियम ले लेवे तो वो नियम अपने आप में सिद्ध हो जाता। 12 साल इसने रेगुलर भस्म चढ़ाई। एक दिन शंकर जी ने सोची कि अबे की परीक्षा तो करें, सत्यता का है। इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। जो शाम को घर में आओ, पत्नी बोली भोजन कर लो, जो बोला हम भोजन तो न कर हैं, बोले काहे, बोले आज हमारा नियम खंडित होगा, हमें कहूं चिता की राख नहीं मिली शंकर जी को चढ़ावे। पत्नी बोली तो कल डबल कर दियो, पति बोलो तो कल डबल भोजन कर ले। जब भजन कल डबल हो सकत है तो भोजन भी कल, भजन भी कल डबल हो जाए। पत्नी ने सोची अरे राम 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 राम, धिक्कार है मेरे जीवन को कि मेरे रहते हुए मेरा पति भूखा सो रहा है, आज मेरे पति का नियम टूट रहा है। पत्नी का मतलब जानते हैं, जो पति को पतन से बचा करके परमात्मा से मिला देवे उसका नाम है पत्नी। या फिर जो दोनों कुल की पत बचा लेवे, पिता के कुल की भी पत राख देवे और पति के कुल की भी पत बचा लेवे, बाया पत्नी। पर आजकल अर्थ बदल गओ, जो पति से रेवे तनी तनी 24 घंटा नाराज बनी रही, पति से रेवे तनी तनी और खूब खर्च करे वो की मनी, सो पत्नी। आजकल तो और खराब बात हो गई। हाउ अंग्रेजी में कहने लगे वाइफ, दिस इज ए माई वाइफ, जो कैंची से पति की काटे लाइफ। और घरवारे की तो बागत भाई है अंग्रेजी में, क्या कहते घरवारे को, हसबैंड, बैंड माने बाजो, इनके लाने घरवारों अकेलो हंसबे को बाजो आए। वो खिलौना ने मिला तो पहले मेला में चाबी भर दे, सुबह कर तो कर ऐसा ही न घुमाएंगे। अब पहले एक मुकाना ने हतो कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना भी बदल गया, अब राम की चाबी से आदमी नहीं चल रहा हो कि जितनी चाबी भरी लुगाई ने। अब तो जितनी जे मरो नहीं तुम्हारे उतना ही चल रहा है। नहीं इनने कई मम्मी से ने बोल गयो, तुमने मताई से बोल वो बंद कर दो। पापा से ने बोल गयो, तुमने पापा से बोल वो बंद कर दो। इनने कई भज्जा से ने बोल गयो, तुमने सगे भज्जा से बोल वो बंद कर दो। तो बताओ तुम्हारे राम जी की चाबी के भरे चल रहा है कि घरवारी की? बोलो कम नहीं बैठे तुम्हारे, तो तार भी आया नहीं उतारा थे हम तुमको विमान मार दियो कीड़ा पार का मारा हो। तुम्हारे ने भी मनो का कमाल करो, नहीं सब छुटवा दो इन लोग, नहीं कुछ नहीं बचो बेचारों के लिए तुम आया लावा। का स्थिति बनाई नहीं। हम एक बात बताओ बहन जी, हरो तुम्हारे आओ खराब मराब होने के रात हम आज मीट के बारे हमसे पूछ रहा है कि तुम इतने खराब काहे बोला था? हमने कही तो क्या करें बड़ा, हम तो ऐसा ही बोल है जो सुन दिया हमने सुना, हमको तुम्हारे घर गई थी बोला अभी बताओ, हम तो ऐसा ही बोल है, हम खराब ऐसे बोलत देखो ईमानदारी बताएं।
जे के घरे कुत्ता आत हुजे तुमरो को घी चुपरी तो देतने हुजो कच्ची छुपार के खुआ कोरा डारा था जो कुत्तों को वो भी बासी मनोबे कुत्ता तुम्हारी रोटी की बजाओ थे नहीं बजा भौंका थे तुम्हारे दरवाजे रात बरात जैसे तुम्हारे मोहल्ला में को आ जाए तो पूरे कुत्ता भौंकर काश भी तुम्हारा खा रहा है तो यार जब पे कुत्ता रे कोरों की बजा रहा है तो हम तो तुम्हारी घी लगी या खा रहे दादा अच्छी चुपरी हम यही से भौंका तरे हाँ हम कुत्तों संगाई गुजरी नहीं कि तुम्हारी रोटी खाएं और तुम्हारों के लाने न भौंके हम जी कड़वी बातें ऐसे करा तो भौंक भौंक के तुम्हें जगाते आए कि जग जा रे सेवा कर ले बहु दद्दा की। अब एक बात बता जो बहन हर जी तो सब बात अलग है। तुम जब अपने माए के जात हो भी तुम्हारे 2-3 साल के भैया चुनटू मुंटू हरे तुम जब ले जात हो अब गर्मी में कहीं हो जो माए के 15 दिन रुकी हो जो जब आन लगी जब तुम्हारी मम्मी ने का कही थी हम बता रहे का कही हुई बिना पता नहीं पर जी 15 दिन किए से कट गए। अब तुम जा रही हो घर खाए खाए ले है एक काम करो एक छोड़े जा 2-4 दिन हम मन बतरो रे फिर हम तुम्हारे भैया से पहुंचवा दे जय कही थी तुमने कहा कही मम्मी हमें नींद नहीं आए वो के बिना हमने छोड़ अच्छी बात है माँ आओ तो अब तुम हमें क्या बताओ कि तुम्हें 3 साल में तुम्हारा मोड़ा इतना प्यारो होगा कि तुमने सगी मताई कहने छोड़ो और जीवन मताई को तुमने 30 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लो बा मताई अपने लड़का को ने चाहत जे वो मताई को हृदय ने हूं का तुझे अपने लड़का से बोल भी तुम्हें 3 साल में प्यारो होगा और वो तुमने 30 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लो। बताओ हमें तुम्हारे भी जा बताओ तुम अपने मोनी मोड़ो हो काय पाल रहे कि तुम्हारा सहारो बन है यही को पाल रहे तो तुम्हारे बाबू दादा ने भी तो तुम्हें ऐसा ही पाले होंगे। दुनिया की हर मां जा चाहत है कि हमारा लड़का श्रवण कुमार बन जाए बोलो चाहत हो कि नहीं चाहत तो तुम दूसरे के लड़का को धुंधकारी काय बना रहे घर वाले को तुमने धुंधकारी बना दो और तुम्हारा मोड़ा श्रवण कुमार बन जाए ऐसा नहीं हो सका। जो कल युग आए इतने तो जीने जैसो करो है भोगने पर है समय तना जरूर लगत है पर जैसो तुमने करो है भोगने तुम्हारी हो पर ऐसी समझ दो। एक बहुत बड़े मंत्री ने एक सिपाही को बुलाओ पुलिस वाले को लाख सुनाई अब वो पुलिस वालों का करते दादा तो बड़ो मंत्री वो तो सुना तरह ने को मूड करे मनो गुस्सा तो आ गई वो आओ घरे सो घरवारी बना रही थी रोटी सो ने मंत्री की पूरी गुस्सा घरवारी पे उतार गई। घरवारी ने सोची मैंने क्या कर दो हीरा से ड्यूटी गए थे लौट के मुझे लाख सुनाई। अब पत्नी का करती सो बाला थी बेलना सो मोड़ 10 साल को बाल बच्चों पढ़ रहा हो तो अब वो भी गुस्सा आई सो ने जाके मोड़ा में 10-12 बेलना दाए। मोड़ा ने सोची यार मैं हीरा सो पढ़ रहा हूं तो मम्मी ने हमें काय मारो उतई धरी थी मसाले पीसत की लुड़िया सो मोड़ा ने उठाई लुड़िया बाहर आओ एक कुत्ता सो रहा हो तो वो मोड़ा ने कुत्ता में दई फेंका वो कुत्ता ने सोची मैंने क्या कर दो वारे को हीरा से सो रहे थे कुत्ता भगो हड़बड़ी के तो जवाई के ने करे नेताजी सो कुत्ता ने नेताजी को काट ला। हिसाब बराबर होगा कि नहीं होगा। ऐसा ही हम तो कहते चंडी माता तोरे पांव पर है जौन जौन बंगेन में सासों पेरे हुए उनको तो ऐसी ताड़ का बहू दियो तोरे पांव पर है बहू कि जो खून के सुगर हो ये हटा में ये चंडी ऐसी चंडालन बहू दियो इनको कि जो मूड पटक के रोवे हटा में मरे हैं ने इनको एक एक खबर आवे कि हमने अपनी सास के संग का करो। हाँ। सेवा करो बूढ़े डोकरिया की डोकरियां खुश हो गई देखो पीछे हाथ रंग करेंगे और कह दे बेटा तुरे हाथ जोड़े ऐसी के भी वारो तो हटा में आऊ नन्या डोकरियां खुश हो गई मनोरे जे डोकरियां भी कम नन्या अरे हम जाना तेन को दद्दा
इरे खुद की मोड़िया है कहूं बिना पापा लाए जा, बरी लाए जा, शक्कर लाए जा, पत्ती लाए जा, और बहू को चाय नहीं बना दे रही कंजूसा। देखो जी बहने कसो कहीं करेंगे और का गुरु जी मम्मी हर की तना अपन को भैया दो ही पक्ष देखने रे नहीं है। हम आज की कथा में तो भन निवेदन कर रहे हैं, जितनी श्यानी माताएं बैठी हूं और जितनी हमारी बहनें बैठी हूं, कुछ न करियो तुम अपने घर में, कुछ न करियो, बस ये काम करने लगो माता हरो। जब तुम रोटी खावे बैठो, चाहे आधी रोटी बना पाई होए बहू ने, चाहे आधो काम डरो होए, पर जब तुम रोटी खावे बैठो, अपनी बहू को हाथ पकड़ के वो अपने संग एक रोटी खुआन लगो मताई हरो। बस इतनी भर कह दियो कि डरो रहने काम, अपन बाद में कर ले भी दो ही जने आओ रोटी खा लिए। अकेली अपनी बहू को अपने संगे रोटी खुआन लगो। बस तुम में अपनी मताई देखन लग, बिल्कुल तुम में अपनी मताई देखन लग। कहूं तुमने बहू बनाओ तो बस तुम्हें सास जानन लग, और फिर घर में महाभारत हुए में टेम लगने नहीं है। राम बात चल रही थी पत्नी की। पत्नी का अर्थ क्या है? वैसे तो आजकल आदमी ऐसे भी चतुर कहान लगे हैं, जैसे घरवाली अगर अच्छी सब्जी बना देवे तना मसालो वसालो डाल के, तो ये भैया हरे फिर स्टैंड पे कहते हैं, कहने लगे यार तुम्हारी भाभी तो इतनी चतुर है, ऐसी सब्जी बनात के को हटा में नहीं बना सका। अच्छा इन्हें आलू कड़ोर दे सो जो चतुर ये बैठी कबों कबों ये बते आउ थे जी तुम्हारे भैया तो इतने चतुर हैं, ये बार दिवाली पे ऐसी साड़ी ले आए थे कि पूरे हटा में नहीं है को। अच्छा तुमने साड़ी ले आन दई सो तुम चतुर, और तुमने सब्जी बना दई सो तुम चतुर नहीं साहब। वो पत्नी चतुर है जो पति को भगवान से जोड़ दे, और वही पति चतुर है जो पत्नी को परमात्मा से जोड़ दे, उनको चतुर कहा जाता है। बहेलिया की पत्नी ने विचार किया, धिक्कार मेरे लिए, आज मेरा पति भूखा सो रहा है। पास में गई, बोले स्वामी एक उपाय मिलेगा अगर आप मान जाओ। बोले का? बोले तुम्हारा नियम जो है कि चिता की भस्म चढ़ा के भोजन करो, तो हम भोजन बना के बाहर एक पेड़े पे बांधे दे रहे, और फिर हम घर में बैठे जा रहे, तुम बाहर से कुंडी लगा दे और घर में आगी लगा दे, हम मर जाए बर जाए, तुम जा राख शंकर जी को चढ़ाइयो और फिर लौट के भोजन कर लियो। अब वो तो बिल्कुल भूल ही गाओ, तो पकड़े आनो ही, तो कहने लगो तो जल्दी बनाओ रोटी और हम आगी लगा दें, तुम मर जाओ। वो तो जो दिखा रहा हो तो हम राख चढ़ा पाए शंकर जी आए भारत की माताएं जी नोई कि ब्याह करो, घूम भी लुआ गई और वो मरवा डारो बेचारी। ये तो उल्टा आए, भारत पे कलंक लगावे वारी आए ये भारत की बेटियां नोई, ये तो सूप न खा रहे हो गई कछु का पिता की नाक नीची ना हो जाए। हमारे देश में बेटियों ने खुद की गर्दन कटवा दी, पर माँ बाप की नाक नीची नहीं होने दी। जो आए वो देश, आज एक व्यक्ति कुछ करता है और हम पूरे समाज को उसी नजर से देखने लगते हैं। अगर एक डॉक्टर किडनी बेचते हुए पकड़ा जाता है तो क्या सारे डॉक्टर दोषी हैं? बताओ। आप लोग सब जानते हैं, देखते हैं, अगर कोई पिता एक बेटी के साथ अपनी गलत कर देता है तो क्या सारे पिता शक के घेरे में आ जाएंगे? क्या सारी बेटियां अपने पिता पे भरोसा करना छोड़ देंगी? एक संत फ्रॉड में पकड़ा जाता है तो क्या सारे संत ऐसे हो गए? क्या हम सारे संतों को उसी दृष्टि से देखेंगे? अगर त्रेता में कालनेमी जैसे ढोंगी थे तो उस समय संत वशिष्ठ जैसे तपस्वी थे,
हमारी नजर वशिष्ठ पे होनी चाहिए, कालनेमी पे नहीं होनी चाहिए। अगर एक कोई गलत काम करता है तो उसको सबको लपेटे में मत लो, सब बहनें ऐसी नहीं है। इसने जल्दी में आग लगा दी, जल के राख हो गया घर। दोनों हाथों में मुट्ठी भरी, और जो जिन शंकर जी को रोज चिता की भस्म चढ़ाने जाता था वहां गया तो क्या देखा मंदिर में, क्यों तो एक नारी बैठी है हाथ जोड़े। अब अपनी नारी को तो जो जलाया हो, पर मंदिर में कौन नारी है। जब भीतर गया तो इसकी पत्नी बैठी थी। बोले तुम? बोली आपने जैसा ही बाहर से सांकल लगाई, आगी लगाई, एक बाबा प्रकट भाव, गले में सांप डले थे, हाथ में त्रिशूल था, उसने मुझे उठाया और उठा के इस मंदिर में बिठा गया। ये तो बहेलिया जोर जोर से रोने लगा। बोले देवी तू धन्य हो गई, मैंने 12 साल शिव जी को भस्म चढ़ाई, पर कृपा तेरे ऊपर हो गई। दर्शन भोलेनाथ ने तुझे दे दिया। ये जोर जोर से पिंडी में सिर पटकने लगा और कहा भोलेनाथ अगर आज मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मैं इसी पिंडी पे प्राण दे दूंगा। भगवान पिंडी फाड़ के प्रकट हुए और बोले बहेलिया मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं और वरदान देता हूं, आज के बाद जो पति नित्य भगवान शंकर की पिंडी पे भस्म चढ़ाएगा उसे कभी अपनी पत्नी का वियोग नहीं सहना पड़ेगा, और जो माताएं शिव की पिंडी पे भस्म चढ़ाएंगी उनको कभी अपने पति का वियोग नहीं सहना पड़ेगा। आखिरी सांस तक जोड़ी सुरक्षित रहेगी। अब भगवान शंकर ऐसे भी राख लगाओ थे भस्म, शादी में लगाई थी। अब कल करें हम, फिर बताए। अब तो सुना एक चर्चा भस्मी की आई तो शंकर जी कहते हैं कि जब शादी करो तो चाहे खुद को राख लग जाए, पर जी को अपनों बना रहे वो को राख ने लगाइयो। और आज होगा उल्टो, जे को अपनों बना रहे वो को राख ही लगा कर छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है। बहू भर कार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर दे जाए। हमें तुम्हारे ते को तो पता नहीं है। हमारे सागर में पहले बुद्ध को बाजार लगत तो राहतगढ़ बस स्टैंड पे वो में पड़ा बेकत्ते पड़ा, अब भी बंद हो गए। काशन को शर्म लगन लगी। आज को आदमी लड़का बेच रहा पड़ा से, जो 6 लाख को, जो 8 लाख को, जो 12 लाख को। तुम तो एक काम करो, जैसे जिन्हें चौरसिया जी ने जी बनवाए जी कागज चिपके आमंत्रित अतिथि जी कुर्सों पे, ऐसे तुम उन्हें पर्चा छपवा ली और वो पे लिखवा दे कि 10 लाख को पड़ा और मोड़ा के गरी में पैर आकर छोड़ दे, ये खुले ना जिसो ले ले भाई। जब तुम पढ़ाई से बेच रहा है तो फिर ऐसे पर्चा डरवा दे। और सुन ले बेटा हर तुम्हारे, अगर तुम्हारे बाप से दहेज लाओ हुए, अगर तुम्हारे बाप ने आधो प्लाट बेचो हुई तुम्हारे ब्याह में, और तुम अपने बाप की हो तो वो पूरा प्लाट बेचवा दी जाकर। अरे कहा तुम्हारे बाप को ने रोड पे कर दो तो को बाप का सुरक्षित रहे। उनने पानी दियो 700 को तुम। हाँ, अगर तुम्हारे बाप से अच्छी मोटी रकम गिनाई हो, खून के सुगर वज्जो जाके, हाँ बिल्कुल पानी ने दियो 700 को। जो भज्जा बचन दे रहा हो तुम्हें कोई पाप ने कहा, तुम्हें पाप लगा, वो बहू को कोई पाप नहीं जिसके 700 ने दहेज गिना ला हुए। भाई तुमने बेच दाओ ने, वो लड़का को पाप लगे जो बुढ़ापे में दद्दा की सेवा नहीं करे, जो जिसको दहेज ले ले, और अगर वो सेवा नहीं करे तो कोई पाप ने कहा। विपिन बिहारी की मूड पे कहा वो पूरा पाप मन पानी नहीं गिरे बाप को अगर दहेज लाओ हो लड़के तो। अब बेटा तुम्हारे तो दिग्जो ही ने सास को पानी मार जाए, जब पानी मांगे सो 100 को धरे, जो खा ले बोले लो मार जा। हाँ, रोटी मांगे सो 50 को धरे, जो खा ले। हाय पैसा हम पर बताए हैं, हम कछु नहीं कह रहे, पहुंचन दिया हम तो कथा में कछु जने आज हमसे कह रहे थे, महाराज 2-3 दिन से कछु कह नहीं रहे। हम यार हम सुधर रहे, स्वाद में नहीं सुधर दे रहा हूँ, हम सीधी कथा कर रहे, स्वाद में को अच्छी नहीं लग रही, आवाज अच्छी लग रही, जो मैं अच्छी कहीं सो। हाँ, 4 जने गए मोरे लगा, बोले तुम विपिन बिहारी आ जो हमारे यूट्यूब पे सुनते, उनसे बोला ही नहीं रहा। हम लोग हम तो खतरनाक बोले, हम बताए आप 4 दिन मनो 700 की सेवा है करके, जब बात हमारी लिख ली बेन हरो। अगर तुम्हारे बाप से गिनाए होए
तो बिल्कुल सेवा न करियो, तुम्हें कौन हूं पाप ने कहा, और वो पाप के बाप को हम बैठे थे। बताओ रे, तुमने पैसा के पीछे लड़का भी चल लगे, बाप आओ के कसाई, तुम बहुत अद्दा न हो, तुम अपने घर के नेम प्लेट पे लिखवा दे कसाई निवास, कैसे तुम एक न एक दिन तो मोड़ा बेच हुई, तो कसाई कहा है, तुम्हारा मोड़ा कहा पड़ा और तुम कहा है कसाई, तो घर के तो सीधो नेम पे भाई जी को मानने हो, वो तुम्हारे घर है, फिर अच्छो बोर्ड लगवाओ कसाई निवास, ने चले लिखवा दी वो के पड़ा है, माने के लड़का है तुम्हारे बेच भी, तो लिख दी 6 पड़ा के 2 पड़ा, कितने बिकाऊ है कसाई के, तो मां बाप तो हो ही नहीं सका। भगवान शिव ने कहा कि चाहे खुद खोराक लग जाए पर जी को अपनों बनाओ है, वो खोराक ने लग जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब चर्चा आउट है रुद्राक्ष महत्व की। दिव्य वर्ष सहस्राणी महेशानी पुनः पुनः तपः प्रकुर्वन्ता। एक बार दिव्य वर्ष हो गए, भगवान शंकर समाधि से आंखें खोली तो भगवान शंकर की आंखों से जल बिंदु गिरे और उनसे वृक्ष से रुद्राक्ष उत्पन्न हो गए। अब भी तो हमें बता दें रुद्राक्ष को मतलब का है, जा सुनिए। रुद्र धन आक्ष बराबर रुद्राक्ष, और संस्कृत में आक्ष कहते हैं आंख को। जो शिव की आंख से प्रकट हुआ है वो रुद्राक्ष है। पहले भगवान शिव की आंखों से एक शिक्षा लो, गौर करियो तुम और उन्होंने करो हुई बेटा। जिन जिनके घर में भगवान शंकर की समाधि की फोटो लगी हो, अब गौर से देखियो घरे जाकर, ना उस फोटो में आंख खुली है न लगी आए, आधी आंख बंद करें बैठे हैं शंकर जी। ये असली रुद्राक्ष की कथा है, बाकी तो फिर में जो लिखो वो हम पढ़ाई दे रहे हैं भाई। शंकर जी की समाधि की तस्वीर देखना, ना उसमें आंख खुली है और न आंख लगी है, मतलब वरदान तो चाहिए पर मांगने में शर्म लग रही है। क्या? बोले मुझे आपको बेटी बनाना है और आप जगत की माता हो। माता ने कहा दक्ष हम बेटी बनके तो आ जाएंगे, पर एक चीज का ध्यान रखना। बोले क्या? बोले कभी तुम्हारे घर के दरवाजे मेरा अपमान न हो जाए। अरे दक्ष ने कहा मां क्या बात करती हो, ऐसा कौन पिता है जो अपनी बेटी का अपमान करेगा? माता ने कहा देखो दक्ष, ऐसा है को अस जग जन्मा जग माही और प्रभुता पाए ताय मद नाही। पद आएगा तो मद भी आएगा, और अगर पद आ जाए और मद ना आए तो समझना कि भगवान की तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मेरा निवेदन है कभी किसी चीज का घमंड मत करना, क्योंकि ये समय इतना बलवान है, समय इतना बलवान है, समय इतना बलवान है। राजा हरिश्चंद्र की तू तू बजती बजती, और जब समय को फेर पड़ो सो बनारस में कालू नाम के सुपच के घर में डोम भन के पानी भरने पड़ो, जो आज समय को फेर। आदमी कहते हैं उनके संगे 50 आदमी परमानेंट हैं, उनके संगे 100 आदमी परमानेंट हैं, उनके संगे विधानसभा परमानेंट है। ये सब बातें आए तो कोई के संगे कोई नहीं आए। तो जब भीड़ काय की आए, बोले जा समय की भीड़ आए। अब समय अच्छो चल रहा है सो 50 वांग पीछे घूम रहे हैं, और जो अंदर समय करवट बदल है सो घर के भी संग नहीं देते आए। इसलिए कभी समय का अभिमान मत करना, भगवान से बस इतनी प्रार्थना करना कि प्रभु अगर तुमने मुझे अच्छा समय दिया है तो जितने अच्छे काम हो मुझसे करवा लेना। क्योंकि जब समय खराब आउट है तो आदमी खराब काम करत नहीं है, फिर तो हो उठे। ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है रे, जब समय खराब आउट है। ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है। इस कबहू कोनो चीज को अहंकार तो करियो ही नहीं। इस समय ने अच्छों अच्छों को धूल में मिला दो, और अच्छों अच्छों को जोन किलो में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत, तो उन किलो में चमगोदरें लटकी हैं। जय आज समय की मांग। इसलिए माता कह रही है दक्ष ऐसा ना हो
कि तुम्हारा समय पलटे और तुम्हें अहंकार हो जाए, और हो भी गो। हाँ, दक्ष को हो भी गो अहंकार। शंकर जी से जो तो विवाद है, तो शंकर जी को दक्ष को मिलो पद, सब पहुंच गए, शंकर जी पहले पहुंच गए, दक्ष लेट हो गए। शंकर जी ने सोची जब ब्याह है जब उठ जे, फिर इनकी समाधि लग गई, सब उठ के खड़े हो गए। शंकर जी खड़े नहीं भाई, दक्ष को गुस्सा आ गई, वो श्राप दे दी, अनबन हो गई। पदई को तो खेल है, तो मद को पद मिले पर मद न मिले, क्योंकि मद किसी का रहा नहीं, और अगर मद नहीं रहा तो पद तो अखंड हो जाया करते हैं। जिन्होंने मद को हटा दिया उनके पद अखंड हो गए, और जो मद में है भी पद से भी जात और मद से भी जात। राजा दक्ष के यहां सती का मंगल प्राकट्य हो रहा है। देखो, एक हम आपको अच्छी बात बता दें आज, और इसके बाद हम सती का जन्म करके विराम करेंगे। जीवन में मैंने कहा था ना, 3 चीजें संभाल लेना, प्रशंसा, पुष्प और प्रणाम। प्रशंसा समझ जाए, ज्यादा पांव पराई होने लगे वो समझ जाए, और ज्यादा माला पेराई जान लगे वो समझ जाए। और अगर वो समझ गया तो आनंद बन जाएगा। देखो, जीवन में अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारी प्रशंसा तो होगी, अच्छा करोगे तो तारीफ तो लोग करेंगे, पर वही पीक स्थिति है जब तुम्हारी तारीफ हो और तुम संभल जाओ। वही संभलना है तुम्हें। कैसे संभलोगे? जब ज्यादा प्रशंसा होने लगे तो वो पूरी प्रशंसा का श्रेय उस परमात्मा को दे देना कि प्रभु तेरे कारण ये सब हो रहा है, मेरी कोई औकात नहीं। और वाकई में तुम काय पे घमंड करो? तुम बाहर की दुनिया पे घमंड कर रहे, भीतर की सांस तो तुम्हारी है नहीं। तुम बाहर की दुनिया को घमंड करें बैठे, जो भीतर सांस को डोरा चल रहा है, जो भी तुम्हारा नहीं आ, एक पल लगे है अब बिलट जाओ, बिल्कुल घर ही रहो टिकी कहीं कहे लगे अब मिले थे। तुम अगर घर की नारी की अभिमान करो तो हाथ की नारी तुम्हारी नन्या, कभी डांक करके देवे कि नारी नहीं मिल रही। अब तुम बाहर की नारी पे घमंड करें, भीतर की नारी तुम्हें छोड़ के चली गई, चुका कर ले बाहर की नारी। तो अगर जीवन में प्रशंसा हो तो उस परमात्मा को सौंपते जाओ। कैसे? ऐसे ध्यान से सुनना। जैसे जब हमारे आदरणीय नेताजी लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनका खूब स्वागत होता है मालाओं से, जनता करती है, राजा है होना चाहिए। पर अगर 100 माला से स्वागत हो, अरे कहूं मात नेताजी है 100 माला पैर में कि हम नहीं उतार रहे, हमें पैराई है तो चल तो मन है। अरे कहूं को पतरे धागा को भाव, अरे को नस पे बेद के घेर लगाओ तो बताओ गड़बड़ नहीं हो जाए। 200 माला नेताजी हर को पैराई जात, पर नेताजी हरे पूरी माला नहीं पैरत, वे का करत, वे बगल में उतार के दे जात। आदमी नहीं लगे रेत संगे रहते, या तो नेताजी उतार के दे दे या वे खुद ही उतार ले। मन वे पूरी नहीं पैरत, पूरी पैर है तो निंग तो नहीं बन। आपको 200 माला पैर के 2 घंटा घूम लाओ तो रात भर पट्टो बांध के सोने पर गरीब का नशे तंजे, तो वे बगल वाले को भी माला दे जाते। अपन को इनसे जो ही सीखने हैं। इनने माला कौन को दी? बगल वाले को। सम्मान की माला जब इन लोगों के पास आई तो इनने बगल वाले को दे दी। जब तुम्हें कोई सम्मान की माला पहनाए तो तुम ऊपर वाले को देते जाना कि परमात्मा तेरी कृपा से ये मेरा सम्मान हो रहा है, इसमें मेरी कोई औकात नहीं है। हाँ, ज्यादा सम्मान होने लगे, चुपचाप एक बार कान की लोड़ी पकड़ ली। हाँ, इसे पकड़ ले। देखो जो अपन हल्के हल्के हते और लिखते तो शीश से लिखते और गलत लिखते का शुरू से अंग्रेजी लिखने लगे, गलत लिखते तो घर के संग रबड़ दे देते कि बेटा कितना गलत लिखो, जब रबड़ है सो मिटाते रहियो। ऐसा ही भगवान ने इस शरीर को पेंसिल घाई सीधो करो कि इस गलती तो हो जाई, सो 2 ही कान मेरी रबड़ लगा दी, या रबड़ आए कितना गलती हो जाए कान भर पकड़ ले सब मिट जाए। बताओ अच्छा तुम को गोली मार भी जा रहे हो और के पूरे घर के तुम कान पकड़ के बाहर घुटनों के भर बैठ जाए तो एक बार तो हाथ ढीले पड़ जाए। अपन गांव के लोग हैं, जब गांव में कोनो से गलती हो जात तो 4 जनों में बुला के कहते हैं
कि कान पकड़ ले, अब तो ने करो ऐसी। और उन्होंने कही मालक कान पकड़े, अब हमसे जा गलती नहीं हो जाए। तो पंचों ने कही जाओ माफ कर दो, मैंने रबड़ पकड़ ली उन्हें, वो मिटगाओ का नहीं मिटगाओ। अब हम तुम्हारों से भी ये कसम खुआ भी बारी हैं भाई। हाँ, आज सोमवार है, एक बात से हम अपनी बात भी खत्म करते हैं।